प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सकल श्रोता समाज की जय। कि गुरुदेव के चरण में, गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य करत प्रणाम, तापी छू सब खामेरी, जय जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड के 20वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान भाव से विनम्र प्रार्थना है, प्रेम से हर्ष पूर्वक सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी है। भगवान का नाम स्मरण करते हुए पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि हरस चले सुग्रीव तब, हरस चले सुग्रीव तब, अंगदाद कपिसात, रामानुज आगे करे, आए जहां रघुनाथ। अंगद आदि बानरों को साथ में लेकर सुग्रीव जी श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे हर्षित होकर चले हैं जहां रघुनाथ जी विराजे हैं, वहां आए। लिखते हैं महाराज आगे, कि नाये चरण सिरे कहे कर जोरी, नाथ मोहे कछु नाहे न खोरी, अतिशय प्रबल देव तनु माया, छूटये राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं तो हे राम तभी यह छूटती है। सुग्रीव कहते हैं राम जी से, क्योंकि सुग्रीव ने माया के वशीभूत होके राम जी को ही भुला दिया था। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा और आते ही सुग्रीव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, हे श्री राम जी, हे रघुनंदन, आपकी माया बड़ी प्रबल है। आप ही जब आप कृपा करेंगे, दया करते हैं तो हे राम तभी आपकी माया छूटती है, अन्यतः आदमी अपने बल से जीव माया से मुक्त नहीं हो सकता। लिखते हैं महाराज आगे, के विषय वैश्य सुर नर मुनि स्वामी,
मैं पावरे पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहे न लागा, घोर क्रोधे तम निसिजो जागा, घोर क्रोधे तम निसिजो लागा। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर मैं तो वानर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण किसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लिखते हैं महाराज के लोभे पास जह करे ना बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तो मेरी कृपा पाऊं कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तो मेरी कृपा पाए कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तो मेरी कृपा पाए कोई को। कहते हैं सुग्रीव जी कि लोभी की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। सुग्रीव जी कहते बहुत बड़े ऊंची बात है, क्योंकि ये लोभ है ना, लोभ आदमी को अपने धर्म से गिरा देता है। नींद आ रही? कोई बात नहीं, रात भी हो गई, लेकिन समझो ये बहुत अच्छा प्रसंग है। लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, यानी बड़े से बड़े लाभ को भी आदमी छोड़ दे कि ये लालच का काम है, तो समझो वो भगवान के समान है। हे गुण, ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते। सुग्रीव जी कहते हैं कि ये गुण किसी साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। यही तो समझाती है रामायण जी। लिखते हैं महाराज कि तब रघुपति बोले मुस्काई, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम्हें प्रिय मोहे भरत जेम भाई, अबे सोई जतन करो मन लाई, जेहि बेधे सीता के सुध पाई, जेहि बेधे सीता के सुध पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, ये भगवान श्री राम जी का स्वभाव है मुस्कुरा के बोलना। मुस्कुरा के बोले कि हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। और कहते हैं कि यह विधि होते बतक ही, यही विधि होते बतक ही, आए बानर जोत, नाना बरन सकल दिसे, देखिए कीस बरूद। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के यूथ यानी झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगी। और लिखते हैं महाराज के बानर कटके उमा में देखा,
सो मूर्ख जो करन चख लेखा, आए राम पद ना वही माथा, निरखे बदन तब निरखे बदन सब होए सनाथा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है, क्योंकि इतनी अनगिनत सेना है। सब बानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं, सनाथ हो गए। लिखते हैं महाराज, अस कपि एक न सेना माही, और राम कुशल जेह पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री रघुनाथ जी ने कुशल ना पूछी हो। ये भगवान की कृपा है। इतने पहली बात तो भगवान शिव जी कहते हैं कि उनकी गिनती करना मूर्खता है, क्योंकि इतने बानर हैं। और फिर ये श्री राम जी की कृपा और उनकी अनंतता कि ऐसा कोई बानर नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो अपने श्री मुख से। भाई ऐसी पूछ ले क्यों भैया सब ठीक हो तो अलग बात है, पर एक एक करके सबसे वार्ता करना ये एक के वश का काम है, एक नहीं, क्योंकि भानु श्री रामचंद्र जी एक हैं पर अनंत हैं। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं। सारे रूपों और सब स्थानों में व्याप्त हैं श्री रामचंद्र जी। लिखते हैं महाराज, ठाणे जह तह आय सो पाई, कहे सुग्रीव सबहि समुझाई, राम काज अरे मोरे निहोरा, बानरे जूथे जाहो चाहूं। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे बानरों के समूह हो, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा नेहोरा यानी अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और कि जनक सुता कहूं खोजहि जाई, मास दिवस महे आय हो भाई, अवधि मेटे जो बिन सुधे पाई, आवे बिनहि सो मोहे मराई। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। कि बचन सुनत तब बानर, बचन सुनत सब बानर, जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नले हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान और प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा,
कि सुना हो नील अंगद हनुमाना, ओ जामे बंते मति धीरे सुजाना, सकल सुभट मिले दक्षिण जाहो, सीता सुध पूछो सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचार हो, रामचंद्र कर काज सवार हो, भानु पीठे से ये और आगी, स्वामहि हर्ष भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का यानी सीता जी के पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से यानी सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा को छल छोड़कर सर्व भाव से मन वचन और कर्म से करनी चाहिए। ये बहुत ऊंची बात है कि स्वामी की सेवा छल छोड़कर। अब तो कलिकाल महाराज ऐसी कृपा कर रहे हैं, सब पे की बुद्धि को ऐसा भ्रमित किया है कि छल करना स्वभाव बन गया सेवकों का, है ना। वो कहते कि जो जितना छल कर सके सो करो। अपनी अपनी जगह छल कर रहा, एक दूसरे को छल रहे हैं। पर सुग्रीव जी कहते हैं कि स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। लिखते हैं महाराज कि तज माया से ये परलोका, मिटाए सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। माया को छोड़कर यानी विषयों की ममता यानी आसक्ति, यही माया है। विषयों में फंस जाना ही माया है। तो माया को छोड़कर परलोक का सेवन यानी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करने चाहिए, जिससे भाव से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं, यानी जन्म मृत्यु के बंधन से हमें छुट्टी मिल जाए। देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों यानी कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। ये देह धरे का फल है। अन्यथा जो भजन नहीं करता है उसकी देह धरने का सफल नहीं है। देह धरना बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी कोई को पता है ये चौपाई, पर भगवान की कृपा जिन पर है वही भजन कर पाते हैं। पूजनीय राजेंद्र दास जी महाराज अभी बता रहे थे परसों नरसों के प्रसंग में कि देवता यद्यपि श्रेष्ठ हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता को जहां जिस भाव से पूजन भजन पूजन अर्चन करे तो देवता चाहे तो प्रसन्न होकर वहां तुरंत उपस्थित हो सकते हैं और उनकी इच्छा का वरदान भी दे सकते हैं। फिर भी मनुष्य को देवताओं से श्रेष्ठ माना गया है। किस उपलक्ष्य में? कि मनुष्य चाहे तो भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करना ही जीवन की सफलता है।
देवता ये सब नहीं कर सकते हैं, देवता भजन नहीं कर सकते, देवता केवल सुख भोगते हैं। यानी देवता पुण्यवान हैं और पुण्य को खर्च करके सुख भोगते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो देह धरे का यही फल है कि राम जी को भजो। और लिखते हैं महाराज के सोई गुनागे सोई सोई बड़े भागी, और जो रघुवीर चरण अनुरागी। सोई गुनागे सोई बड़े भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सो मांगे चरण सिरुनाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। और लिखते हैं महाराज आगे कि पाछे पवन तनये सिर नावा, जाने काज प्रभु निकटे बुलावा। परसासी से सरोहे पानी, और कर मुद्रिका दीने जन जानी। परसासी से सरोहे पानी, कर मुद्रिका दीने जन जानी। सबके पीछे श्री राधे। लाइट चलेगी, स्टॉप कर दो वीडियो। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया, हनुमान जी महाराज का, तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी हनुमान जी को। और लिखते हैं महाराज बहु प्रकार सीतहे समुझाया हो, कहे बल बिरहे बेगे तो में आय हो। हनुमत जन्म सुफल कर माना, चले वो हृदय धर कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीत राखत सुर त्राता। बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना। राम जी ने कहा कि बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरह यानी प्रेम कह कर के तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चली। ये बहुत बड़ा मंत्र है। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु को हृदय में धारण करके फिर चले। ऐसे ही हम सबको जब किसी भी कार्य को करने के लिए जाना चाहिए तो प्रभु का स्मरण करके अपने हृदय में उनको विराजमान करो, फिर चलो। काम कैसे सफल नहीं होता। और लिखते हैं महाराज कि यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां बानरों को भेज रहे हैं। और लिखते हैं महाराज कि चले सकल बन खोजते, चले सकल बन खोजते,
सरता सर गिरी खोहे, राम काज लयलीन मने, बिसरा तने कर छोड़। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का महत्व भूल गया है। ऐसे सब प्रेम से श्री राम जी के काज में लगे हैं। और आज कथा का मंगलमय प्रसंग का विश्राम यही होता है। कथा का विश्राम आज यही होता है। भगवान की मंगलमयी कृपा से आगे कल प्रसंग आगे शुरू होगा। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सकल श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।